हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा यश चौहान क्लासेस में 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, 5 या 10 मिनट का। तो जल्दी से हम इस टॉपिक को उड़ा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो एरर में ही वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के ऊपर हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन क्या करें भैया, फिजिक्स है, टाइम तो लेगा ही। तो जल्दी जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हमें करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब बात आती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब बात आती है हमारे पास, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें क्या बताया जाता है। तो सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स को सीखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें ही हमेशा बहुत ही दुख देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे मेरे को दिया हुआ है 1.52, उसको एडिशन करना है 3.1 से, तो आप क्या करोगे भैया, 1+3 तो सीधा 4 लिख दोगे, 5+1 तो 6 लिख दोगे, 2 का 2 नीचे लिख दोगे। फिर इसके ऑप्शन दिए होंगे आपको 4.6, 4.62, 4.620। तो कोई बच्चा बोलेगा भाई आंसर इसका तीनों हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसका आंसर हो सकता है 4.6। तो क्यों क्यों होता है ऐसा? इसी को पढ़ना है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका आंसर 4.6 ही क्यों, ये नीचे के दो क्यों नहीं? इसका राज जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, इसका राज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने दो बच्चों को किसी एक पेंसिल के टुकड़े की साइज मेजर करने को बोला। क्या बोला मैंने? एक पेंसिल के टुकड़े की साइज मेजर करने को। तो फर्स्ट स्टूडेंट आया मेरे पास वैल्यू लेकर के 6.7 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू लेकर के आया 6.72 सेंटीमीटर। अब इन दो वैल्यू को मैं ध्यान से देखूं, अगर हम सब मिलके इसको ध्यान से देखें, तो हमको क्या समझ में आया? 6.7 और 6.72 से हमको क्या समझ में आया? तो सबसे पहली बात हमको समझ में आई कि जो 6.7 का रीडिंग है ये नॉर्मल स्केल से लिया गया है, और ये 6.72 है, इसके लिए कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, जिसकी एक्यूरेसी हमारी स्केल से ज्यादा है, जिसका लीस्ट काउंट हमारी स्केल से ज्यादा है। जो मैं लीस्ट काउंट बोल रहा हूँ, अगर इसका मीनिंग समझ में ना आए तो एरर के 2 लेक्चर्स इसके पहले हो चुके हैं, वो दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए, तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो पूरा रूल बेस्ड है भैया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक रूल तो आपको समझा के आपका टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। मैं सीधे उसके इलस्ट्रेशंस लेकर के आया हूँ, आप सीधे इलस्ट्रेशंस पकड़िए और रूल्स खुद पढ़ लीजिए। कुछ भी डाउट आता है कमेंट में बताइए, हम वीकली लाइव में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है 2.003। तो हमें क्या करना है, जो भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट विच मीन्स जिस फिगर की वैल्यू है, सिग्निफिकेंट सातत्यपूर्ण नंबर, अगर हिंदी में बोले तो वैसे सातत्य वाले नंबर हमें निकालने हैं। तो निकालेंगे 2.003 में सातत्य नंबर कितने हैं भैया, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं भैया? तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर है भैया। अब आगे देखते जाइए। ये नीचे वाला क्वेश्चन है जिसमें 0.002 है, उसमें मैंने ये 3 0 को तो गिना ही नहीं, सिर्फ मैंने इसी को गिन करके लिख दिया 1। ऐसा क्यों? ये तो क्यों जादू हो गया? ऊपर मैंने दोनों जीरो को गिना, नीचे दोनों जीरो को नहीं गिना। तो इसका एक सच मैं आपको बता देता हूँ, इसके रूल्स आप पढ़ेंगे तो आप ये सब अच्छे से समझ पाएंगे। रूल्स आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एनसीईआरटी में से देखिए, उसके रूल्स पढ़िए, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम किसी प्रॉपर इंटीजर नंबर 1 2 3 की बात करते हैं, उसकी बाजू में, फुल नंबर की बाजू में राइट हैंड साइड पे अगर जीरो है, तो उसकी इज्जत इज्जत अफजाई हम करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी उसकी इज्जत अफजाई हम नहीं करेंगे। क्यों? 10 रुपए में
1 के बाजू में जो 0 है उसकी वैल्यू है, लेकिन 1 रुपीस में अगर उसको 01 लिखेंगे तो 0 की कोई इज्जत हम नहीं करेंगे। वैसे ही उसी रूल को हम सिग्निफिकेंट फिगर में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 के बाद 0 थे इसलिए मैंने काउंट करे, यहाँ पे 2 के पहले 0 है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस मेरे लिए नहीं है। दैट इज अ सिंपल रूल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप इतनी मेहनत करिए और जाकर के रूल्स पढ़िए। 6 या 7 रूल्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक बार ये वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो वीडियो पूरा देख के जाइए। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम उसी के बेस ऊपर बेस्ड है कि इधर बाजू में एक और 0 लगा दूं तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने आपको रूल बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे है उनको जाने दो, राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है तो उसको काउंट कर लो भैया, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टोटल 6 नंबर हैं तो 6 के 6 हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कोई 10 लाख लिखता है, कोई 1 इंटू 10⁻6 लिखता है, कोई 1.0 इंटू 10⁻6 लिखता है, कोई 1.00 इंटू 10⁻6 लिखता है। तो इन 4 वैल्यूज में डिफरेंस क्या है भैया? कोई डिफरेंस नहीं है। रियलिटी में देखने जाए तो चारों के चारों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन नीचे का जितने पॉइंट के बाद 0 बढ़ते जाएंगे उतना हमको पता चलता जाएगा कि हाउ मच द एक्यूरेट द इंस्ट्रूमेंट इज, कि कितने ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको मेजर किया है। यानी कि अगर आप वेट स्केल ले रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही डिजिट दिखाएगा तो 1 kg 2 kg वही समझ में आएगा। लेकिन अगर उसमें पॉइंट के बाद भी कुछ दिखाएगा तो हम उसमें 500 ग्राम से भी कम या फिर 1 किलो से कम के जो भी वैल्यूज आती हैं वो सब हम मेजर कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ तक का सब कुछ अच्छे से समझा है इलस्ट्रेशंस के अंदर। और जब मैंने ये आपको समझाया था फिर से एक बार बोल देता हूँ कि नंबर के राइट हैंड साइड पे अगर कोई चीज 0 दिखाई देती है तो उसको हमें कंसीडर करना है, उसकी वैल्यू है, उसकी इज्जत हम करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 0 है नंबर के तो उसकी इज्जत नहीं होगी भैया। अब रिफर द रूल्स, जाइए और रूल्स रिफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के बाद करेंगे तो भी चलेगा। अब स्क्रीनिंग जेईई 2003 में बहुत ही नाजुक सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछा गया है तो मैं उसको आपके लिए लेकर आया हूँ। ए मतलब कि कोई लेंथ दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब कि जो भी हमें 1.2 इंटू 10⁻² दिया हुआ है इसका मुझे क्या करना है, क्यूब। तो 1.2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो आएगा 1.78 समथिंग है, 782 या फिर 728 समथिंग आएगा कुछ। कोई बात नहीं, आप कैलसी कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 10⁻² का अगर स्क्वायर करेंगे तो पावर में ऐड होता है, 3 बार 2 2 2 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। मतलब -6 वाले कितने ऑप्शन, ए बी और डी। मतलब सी तो पहले से ही रूल आउट हो गया क्योंकि वो -7 तक चला गया है। तो जा भाई घर पे जा, जा भाई घर पे जा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो क्यूब कराया मैंने तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा ऐसा कुछ। अब इसका आंसर क्या आएगा वो वीडियो के अंत तक आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ की तरफ। इसका आंसर मैं बताऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो राउंडिंग ऑफ नाम की एक चीज आती है और बहुत टाइम नहीं खींचेगा ये वीडियो, और 5 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा और इसके आंसर के साथ खत्म होगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, आपको टेंशन मत लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो राउंड ऑफ करना है मुझे, मुझे दिया हुआ होगा कि मुझे 2 डिजिट तक, 1 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 5 डिजिट तक, कितने भी डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करने को बोल सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे 2 रूल समझाने हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर बोला है 1.7500, तो इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। हम सबको पता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे +1 करते हैं, लेकिन उसका भी डिटेल में इन डेप्थ रूल थोड़ा है, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा उसमें लेना है नहीं है। तो अगर 5 के बाद 0 है, अगर 5 के बाद 0 है तो हम +1 करेंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो प्लस करके इवन बनाएंगे। लेकिन अगर पहले से इवन है तो उसको +1 करके ऑड नहीं बनाएंगे भैया। ठीक है, तो ये एक रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है कि आफ्टर 5 अगर कोई नंबर दिया हुआ हो। अब इधर आफ्टर 5 0 था
इधर आफ्टर 5 अपने को नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन करते हैं, 2.43 को अपने को राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। यहाँ पर भी हमको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं भैया। तो 2.43 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ले जाना है। तो यहाँ पर 5 कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 1 और 2, 2.4 इज योर आंसर। फिर लिया हुआ है 2.555। तो इधर 5 के बाद दूसरा 5 ही है। तो 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो हम सीधा उसमें +1 कर देते हैं, ऑड इवन कुछ नहीं देखते हैं। 5 के बाद अगर 0 है तो ही ऑड इवन देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। अब 5 के बाद कुछ छोटा नंबर दिया गया है, फिर भी हम इधर +1 करेंगे। मतलब 5 के बाद कोई भी नंबर हो, कोई टेंशन नहीं है, +1 कर देना है, ऑड इवन नहीं देखना है। तो अब दो और क्वेश्चन छोटे छोटे कर देते हैं। अब हमको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.04234 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है भैया। तो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें 0 नहीं गिनेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे आने वाली सिग्निफिकेंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाले 0 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब आगे जाएंगे तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है 3 में। तो ये लास्ट वाला 4 नहीं लिखूंगा, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हो गया भैया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, इधर इजिली हो जाता है सब कुछ। तो अब दूसरा वाला एक ये सम करते हैं, 2.345 को अगर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, इसको मुझे 3 में कन्वर्ट करना है। इधर 5 है और 5 के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या उसको मैं नंबर मानूं या 0 मानूं, क्या उसको मैं नंबर मानूं या 0 मानूं? तो 5 के बाद अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको आप 0 मानिए, ठीक है। उसको आप 0 मानिए, कुछ नहीं है तो 0 है। तो 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 के बाद कुछ नहीं है तो फिर इसमें मैं देखूंगा ऑड है इवन है, इवन है तो फिर इवन का इवन रखेंगे, बात खत्म करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये राउंड ऑफ वाले में ऑड इवन का लफड़ा रहता है। अब आगे जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे तो क्या टेंशन आएगा भैया। तो 6.2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी, 1 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है तो 0 नहीं गिनेगा, सिर्फ 2 गिनेगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.28 इज योर आंसर। लेकिन आपको ऑप्शंस में 1.28 दिया है, 1.2 दिया है, 1 दिया है और 0 दिया है। तो क्या लिखेंगे भाई, आंसर होगा 1। कैसे? तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होने के बाद हम मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर गिनेंगे फुल नंबर में से। मतलब कि 6.4 में से फुल नंबर कंसिडर करते हैं और इसका भी फुल नंबर कंसिडर करते हैं, और दोनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर हो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो एक और देखते हैं, 36.48 डिवाइडेड बाई 12। 36.48 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स दिख रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। नीचे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स दिख रहे हैं, 2। अगर पॉइंट के बाद 2 और 0 होते तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर दिखते। क्लियर है? तो अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 12 3 36, इससे डिवाइड करूंगा तो 0 4 आएगा। अब मुझे क्या लिखना है आंसर में, तो यहाँ पर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर में भी मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आएंगे, इस 4 को मुझे निकालना पड़ेगा। तो 4 आंसर इज योर 3.0। अब इसमें ऑप्शन में 3.04 भी दिया होगा, 3.040 भी दिया होगा, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। चीज बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही, अगर आपने एक बार अच्छे से नहीं देखा है वीडियो या फिर एक बार अच्छे से नहीं समझा है इसको, तो गलती होने के चांसेस 100% 100% है। तो आगे बढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फंडा भी देख लेते हैं। अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेजर डिफरेंस समझा देता हूँ। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कंसिडर कर रहे थे वो फुल नंबर की देख रहे थे, लेकिन इन एडिशन सब्ट्रैक्शन हम जो सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे वो कैसी होगी, सिर्फ आफ्टर डेसिमल वाली ही देखेंगे। तो समझेंगे इसको थोड़ी देर में। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसका आंसर मैं बताया था कि वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा, वो इधर आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाने से पहले मल्टीपल डिवीजन का मैंने नियम आपको समझा दिया, लॉ समझा दिया, तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ए विल बी योर आंसर बिकॉज मिनिमम सिग्निफिकेंट figures are 2
इन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी मुझे 2 ही लेने पड़ेंगे। 1.2 को मल्टीप्लाई कर करके मैं अगर 1.78 लाऊंगा तो नहीं चलेगा भैया। 1.7 ही मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है और सिग्निफिकेंट आंसर मेरा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नथिंग बट द रूल्स। ये रूल्स आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन जेडबलई में भी पूछे गए हैं। स्क्रीनिंग 2003 का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन फिर भी आए हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। समय की सीमा की वजह से हम सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। आफ्टर डेसिमल हम क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल कंसिडर करते हैं, मतलब पॉइंट के बाद आने वाली ही हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट के बाद इधर 42 मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट, इसका इधर भी 2 मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट, इधर पॉइंट के बाद 2 मतलब कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आने वाले आंसर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, पॉइंट के बाद ओनली 1। क्लियर? इसीलिए जब चालू हुआ तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा था 4.6। तो ये राज आपका खुल गया है। वीडियो के अंत में मैंने आपको बोला था कि राज खुलने वाला है, राज खुल चुका है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो भैया लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए। और ये एक और कंपैरिजन मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन का। अगर आपको समझ में आता है तो समझिए और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो के बारे में और कैसे कैसे वीडियो आपको आगे चाहिए। क्या वीडियो की लेंथ बढ़ा दी जाए, क्या पूरा 1-1 घंटे के लेक्चर्स लिए जाए, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स से कुछ ही टॉपिक में ले पाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स अगर अच्छा शुरू हुआ काइनेमेटिक्स से तो फिर पूरे अपने को टॉपिक अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की ओर हम बढ़ते हैं। तो वही पूरा देख चुके हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। नाउ साइनिंग ऑफ, Yashohan. Do subscribe, do like, and do share this video.